Namaskar. Myself, JVN Doctor S. Bundela, Professor, Faculty of Education and Methodology, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur, Rajasthan, from India. Learners, today our session name is Position of States in India, Center and State Relationship, Part First. We will discuss both languages first in English, then after Hindi. This example of the constant change in the center state relationship shows how federalism has become stronger in practice. How will the constitutional system of poor power sharing take reality? It depends on how the ruling party and leaders follow this system. For a long time, the same party was ruled in India, and in most of the states, this practically mean that state governments did not exercise these rights as autonomous federal units. When there were governments of different parties in the center and the state, the central government tried to ignore the rights of the states. In those days, the central government often misused the constitutional provisions and dissolved the state governments of the opposition parties. This was contrary to the spirit of federalism. This situation has changed since 1990. Important year, which 1990. During this period, regional parties emerged in many states of the country. This was the beginning of the coalition government at the center. Since no single party got a clear majority in the Lok Sabha, the major national parties had to form a government by forming a coalition of several parties, including regional parties. This led to a new culture of sharing power and respecting the autonomy of state governments. This trend was also bolstered by a big phase of the Supreme Court. Due to this decision, it became difficult for the central government to arbitrarily dissolve the state government. This the sharing of power under the federal system is more effective today than in the immediate period after the constitution came into force. Okay. uh,
लेट्स सी इन हिंदी। लर्नर्स, आज का जो सेशन है, टॉपिक है, उसका नाम है भारत में राज्यों की स्थिति, केंद्र और राज्य संबंध का भाग प्रथम, पार्ट फर्स्ट। हम जो पिछले वीडियो में बात करते आ रहे हैं भारत में राज्यों की स्थिति को लेकर, जिसमें प्रस्तावना, उसके अर्थ, और अब हम बात कर रहे हैं केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध हैं, जो रहे हैं भारत में, उनको लेकर हम पार्ट फर्स्ट में बात कर रहे हैं। देखिए, केंद्र राज्य संबंध में लगातार आए बदलाव का ये उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ है। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था को अपनाते हैं, उसको बनाए रखते हैं। अब केंद्र और राज्य में जो शासक हैं, जो पार्टी है, जिनका राज है, उन दोनों पर निर्भर करता है इस बात को लेकर। अधिक समय तक, जैसा कि हम जानते हैं, भारत में एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा है। इसका व्यवहारिक मतलब यही हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रही, तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। उन्होंने अपने अधिकार मांगे, पर केंद्र ने उनको अधिकार नहीं दिए। उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर दिया करती थी। यह संघवाद की भावना के विपरीत काम भी किया। अब देखिए, इन परिस्थितियों से छुटकारा कब मिला? 1990। 1990 जो है वो एक महत्वपूर्ण वर्ष था, जिसके बाद से इसकी शुरुआत हुई। तो 1990 के बाद से इन पहले की परिस्थितियों में बदलाव आया, वो स्थितियां बदली। इस अवधि में, कौन सी? 1990 के बाद की अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। मीन्स रीजनल पार्टी जो है, उन्होंने अपना धीरे धीरे प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का था। चूँकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। सरकार चलाने के लिए बहुमत चाहिए, और किसी एक पार्टी के द्वारा स्पष्ट बहुमत न आने की स्थिति में क्या करना पड़ा? दूसरे दलों के साथ समझौता करके एक गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी। तो इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की एक नई संस्कृति का विकास हुआ। मतलब पहले तो क्या है कि आपके केंद्र में जो राजनीतिक दल अधिक प्रभावी था, उसी की बात चली। बट जैसे ही उनका प्रभाव कम हुआ और जो क्षेत्रीय दल हैं उनका धीरे धीरे अस्तित्व हुआ, उनका प्रभाव बढ़ा, तो कहीं न कहीं केंद्र और राज्य दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। अब देखिए, इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला। सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि आप जानते ही हैं कि केंद्र और राज्य के बीच में अगर कहीं कोई टकराव आता है, कहीं कोई मतभेद होता है, तो उस स्थिति में हमारा भारतीय संविधान ये प्रावधान करता है,
ये प्रोविज़न करता है कि सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय दोनों के बीच में आए मतभेद को दूर कर सकता है और वो दोनों को मानना भी पड़ेगा। ऐसा हमारे भारतीय संविधान में बताया गया है। तो उन्होंने दोनों के संबंध में टकराव को रोकने के लिए, दोनों की स्थितियों को मजबूत करने के लिए, दोनों में कोऑर्डिनेशन करने के लिए, समन्वय करने के लिए अपना फैसला दिया। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना बंद करना पड़ा। केंद्र जो पहले मनमर्जी से राज्य सरकारों के लिए जो फैसला लिया करती थी वो अब नहीं ले सकती थी, क्योंकि क्षेत्रीय जो दल हैं, राज्यों में जो दूसरे राजनीतिक दल हैं, उनको भी महत्व देना पड़ा, उनकी भी बात को मानना पड़ा। तो जो केंद्र है, सेंटर है, उसने मनमाने तरीके से डिसीजन देना बंद किया, काम करना बंद कर दिया। अब केंद्र सरकार जो है उनके लिए ये मुश्किल का समय कि अब क्या किया जाए। मनमर्जी उनकी बंद हुई और राज्यों को अब धीरे धीरे वेटेज मिलना शुरू हो गया। किस कारण से? क्योंकि राज्यों में भी अब धीरे धीरे दूसरे राजनीतिक दलों ने अपना वजूद बनाना शुरू कर दिया, अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी जो बढ़ी, उससे क्या हुआ कि जो राज्य हैं उसका वजूद बढ़ा, उसका प्रभाव बढ़ा और केंद्र सरकार जो है उनका मनुहार करना या उनको वेटेज देना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं आज हमने जो वीडियो में बात की कि केंद्र और जो राज्य सरकार है उनके बीच में कैसा संबंध पहले भारत में रहा, ठीक है, और जो 1990 का जो दौर है उसके बाद का, वो कहीं ना कहीं राज्यों के लिए वरदान रहा। क्योंकि ये बहुत बार कई बार क्वेश्चन आपके कंपटीशन में आता रहता है, प्रतियोगिता परीक्षाओं में आता रहता है, सिविल सर्विस हो या दूसरे बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कि जो राज्य हैं उनका प्रभाव कैसे बढ़ा, किस समय बढ़ा। तो वो कहीं ना कहीं आप 1990 के बाद का जो समय है उस पीरियड को आप बता सकते हैं, उस समय को आप बता सकते हैं। ये कई बार आपके कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में आता रहता है। एक बात ये कि दोनों के बीच में अगर कोई विवाद हो जाए तो उस स्थिति में उनका निपटारा करने के लिए हमारे भारतीय संविधान में किस संस्था की बात की गई है, ऐसी वो कौन सी संस्था है संवैधानिक जो कि दोनों के बीच में आए हुए मतभेद को दूर करने में सक्षम है और उनकी बात को मानना ही होता है। तो वो है सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। बहुत बार ये कई बार आपके क्वेश्चन आता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो स्थिति है उनको क्लियर करने के लिए, उनके बीच में अगर कहीं कोई टकराव आता है तो उसको दूर करने के लिए उनमें अगर समन्वय स्थापित करना है उनको लेकर, तो वो कौन है? सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। तो कहीं न कहीं आज हम लोगों ने बात करी कि जो भारत है उसमें राज्यों की स्थिति, केंद्र और राज्य, उन दोनों को लेकर आज हमने स्पष्ट करी। और इस वीडियो को देखकर आप लोग बताइएगा आज आपने क्या सीखा और आप कंपटीशन के लिए कैसे तैयार हो पाएंगे। इनमें से कौन से क्वेश्चन आपके लिए तैयार होंगे, बन सकते हैं। आप इस पर विचार कीजिए और यदि कहीं कोई आपको और इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे वीडियो को आप लगातार देखते रहिए। ज्योति विद्यापीठ वीमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान
के द्वारा ये डिजिटल प्रयास किया गया है कि कहीं न कहीं घर बैठे बच्चों के लिए, लर्नर्स के लिए, विद्वानों के लिए ये इस प्रकार की जानकारियाँ मिलती रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आगे के लिए अगले वीडियो आप देखते रहिए।